काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, कल भारत के संविधान के एक्ट पढ़े, हिस्ट्री पढ़ी, बहुत चीज़ें पढ़ी। संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी। कैसे भारत संविधान एक्ट थे, आई थे, संविधान थी और संविधान सभा थी। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना बाकी है। इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना बाकी है। मेरी डिस्कशन होना बाकी है संविधान सभा के ऊपर। इसके ऊपर संविधान सभा के ऊपर। लास्ट क्लास इसके मैंने बताया कि जैसे भारत और पाकिस्तान को ब्रिटेन से जो सत्ता है उसका हस्तांतरण हो चुका था। ब्रिटेन से सत्ता का हस्तांतरण हो चुका था और इसका इंपैक्ट भारत पर एक नई सरकार का गठन हुआ और एक नई संविधान सभा का गठन हुआ। देखो संविधान सभा पहले थी वही रही, जो संविधान सभा पहले थी वही रही, एक नई सरकार का गठन हुआ 1947। इस नई सरकार से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। नई सरकार के बारे में नई सरकार के बारे में ये चीज़ आपको पहले ही दिख पड़ी कि नई सरकार के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब देता हूँ मैं आपको। नई सरकार के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब देता हूँ मैं आपको। ठीक है तो ये नई सरकार बनी 1947 इसके बारे में थोड़ा सा देखो। अंतरिम इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1947। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में इंटरिम गवर्नमेंट यानी जो अंतरिम सरकार है वो दो प्रकार की है। इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार वो कैसी है? अंतरिम सरकार हमारी दो काइंड की। ठीक है हमारी दो, एक है 1946 और एक है 1947 की। 1947 दो है, 1946 1947। ओके सर अंडरस्टैंड। जो 1946 की गवर्नमेंट है इसके अंदर मुस्लिम लीग थी प्लस कांग्रेस थी। मुस्लिम लीग इसके अंदर प्रेजेंट थी। इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन किया था कि मुस्लिम लीग क्यों प्रेजेंट थी, इस सब के बारे में आप समझ जानते हैं। ठीक है तो इसके बाद 1947 की अगर बात करूं तो इसके अंदर आप समझिएगा कि 1947 के अंदर जो गवर्नमेंट बनी थी इसके अंदर मुस्लिम लीग जो लीग थी वो एब्सेंट थी। जो मुस्लिम लीग थी वो नहीं थी, एब्सेंट थी। वो थी नहीं, लेकिन जो कांग्रेस थी वो दोनों में थी। बोथ में क्या थी? कांग्रेस पार्टी थी। आप सभी को पता है अंतरिम सरकार कौन सी सरकार होती है? अंतरिम सरकार कौन सी सरकार होती है? अंतरिम सरकार कौन सी सरकार होती है? बताओ एक बार कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार कैसी सरकार होती है? किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनी होती है या फिर किसी स्पेसिफिक टेन्योर के लिए, ड्यूरेशन के लिए, काम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बनी होती है। इसी को इंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है। तो पहली बार हमारी गवर्नमेंट बनी जिसमें मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस भी थी। 1946 की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था कि भारत देश की स्वतंत्रता तक। इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या था? भारत देश की स्वतंत्रता तक। इसका उद्देश्य था भारत देश की स्वतंत्रता तक। स्वतंत्रता तक। स्वतंत्रता तक था इसका उद्देश्य। लेकिन जो आपकी बाद में 1947 में बनी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका उद्देश्य क्या था? वो मुझे बताइए जरा। वो था संविधान पे लागू होने तक, लागू होने तक। संविधान पे लागू होने तक। संविधान के लागू होने तक। क्लियर? जी सर। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं? ठीक है? ठीक है। संविधान लागू हुआ 1950 फिर बनी थी। तो 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट वो डिसॉल्व इस वजह से हुई थी कि भारत देश का क्या हो चुका था? बड़ा हो चुका था इस वजह से। ठीक है? तो इंटरिम गवर्नमेंट 1947 में बनी है उसके अंदर कौन-कौन इंप्रूव नेता थे? तो ये है आपकी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1947। ये कैसे? ये आपकी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1947। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। पहली बात देखो जैसे मैंने आपको कल लिखा था, लिखवाने के लिए आज भी लिखवा सकता था। ठीक है? कल मैंने आपको लिखवाया था कि भाई इसके अंदर ये मिस्टेक है, उसके ये मिस्टेक है। लिखवाया था नहीं लिखवाया? लिखवाया। मैंने कल हाथ से लिखवाया था, उसमें समझ आता है। ठीक है? उसमें समझ आता है। अगर उसमें समझ आता है तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू शुड हैव टू लर्न इट। ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें मैं आपको और ये बता रहा हूँ, आपको ये भी नोट करना है। किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कोई अध्यक्ष संदेश में दी थी। अध्यक्ष संदेश में दी थी। ठीक है? चलो। तो प्रधानमंत्री की सीट किसको दी? जवाहरलाल नेहरू। उससे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? तो सूचना और प्रसारण और राज्य मंत्रालय। ये होम मिनिस्ट्री, इसी को होम मिनिस्ट्री बोलेंगे। होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय बोलेंगे। इसको दी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार फिर से लिखना है इसको भैया। ये तो सेम लग रहा है क्या? अलग बच्चे जो पुरानी 1946 की गवर्नमेंट थी उसके अंदर अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड वेलफेयर माउंटबेटन था। दिस इज डिफरेंट। ये 1947 इंटरिम गवर्नमेंट है, वो 1946 से पहले थी। इंटरिम गवर्नमेंट दोनों अलग है भाई। ये 1947 की अंतिम सरकार है, वो 1946 की अंतिम सरकार। ठीक है? बात फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, फूड एंड एग्रीकल्चर के पास, एजुकेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वाज मुस्लिम बट स्टिल पार्ट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1947। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट जॉन मथाई के पास, इसके बाद जॉन मथाई के पास, डिफेंस बलदेव सिंह जी के पास, पहले भी इनके पास। ठीक है? लेबर जगजीवन राम जी के पास, पहले भी इनके पास। कॉमर्स सीएस बाबा के पास, पहले भी इनके पास। इसको नोट करो। चलिए पहले भी लिखा बेटा साक्षी एक बार अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और याद करो शिक्षा मंत्री पहले मैंने कौन लिखवाए थे? याद करो। सीआर को पता नहीं लिखवाए थे क्या? अध्यक्ष याद करो पहले कौन लिखवाया था? अध्यक्ष लॉर्ड वेलफेयर नहीं लिखवाए थे, लॉर्ड वेलफेयर लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे। आप ऐसा कैसे कह सकते हो पहले लिखवाए थे? मैं इसको दोबारा लिखवा दूं 1947 पहले लिखवाए थे, 1946 के थे। समझ नहीं रहे हो आप, आपने ध्यान नहीं दिया चीज़ पर। तो उसमें मुस्लिम लीग भी थी, इसमें मुस्लिम लीग नहीं है। वो बहुत बढ़िया मणिपुर ऐसा शाबाश, मैंने बिल्कुल सही कहा। ऐसा ही था, इसमें मुस्लिम लीग नहीं थी, उसमें मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिला था 1947 में। उसके बाद की गवर्नमेंट आफ्टर पार्टीशन। दिस इज आफ्टर पार्टीशन। विभाजन के बाद की बात। क्लियर? डिफेंस पहले बलदेव जी के पास, ये भी इनके पास। ठीक है सर? अंडरस्टैंड? नोट होगी तो बता देना, आप नोट कर लिया है उसके बाद आइए अगर नोट नहीं बना पाए आप कोशिश करोगे बना पाओगे और अगर आप यहां कमेंट में बना पाओगे तो शायद आप नहीं बना पाओगे। ज़्यादा परेशानी है तो आपके लिए हैंडी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, देखो पढ़ना। सबसे पहले आपसे पढ़ना है, इसलिए आपको क्वालिटी कंटेंट को देखने में परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं। अच्छा लगा आपको मिलता है। ठीक है? चलिए आप बिल्कुल सही बात है। हर किसी का अपना सोचने का एक अलग नजरिया होता है। ठीक है? चलो जबकि मैं यहाँ क्लियरली समझाऊँ कि दो गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं। ये देखिए और ये बची हुई है, ये बची हुई गवर्नमेंट है आपकी। उसी का क्वेश्चन है ये जो चला 1947 इंटरिम का। ये उसी का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो आपका कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन संचार था, संचार ये काफी हमारे के पास था। हेल्थ थी, राजकुमारी मेहता, ओनली फीमेल, ओनली फीमेल, राजकुमारी मेहता। लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर फाइनेंस आदित्य मोहन, इंडस्ट्री एंड सप्लाई श्यामा प्रसाद जी, वर्क माइनिंग एंड विलेज एंड गॉगल तीन है गॉगल। अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है? चलिए आई बता सकते हैं कि मेरे पार्टीशन जब मैं ध्यान से चीज़ों को बताऊं तो आप सुनते नहीं हो और अब आप पूछ रहे हो जब इसका पूछ रहे हो मतलब नहीं। चलो मैं ये तो इंटरिम गवर्नमेंट, ये तो क्या होगी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में आपसे बात कर ली थी, आप इंटरिम गवर्नमेंट हो जाएगी। 1 मिनट 10 सेकंड समय दो, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है? बिल्कुल स्वागत। एलिजिबल हैं आप इसमें पढ़ने के लिए अगर आप जिस एग्जाम के लिए बोल रहे हो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है? शाबाश अगर आप नोट कर लिया। देखो अब बात क्या है कि अभी मैंने क्या बताया, जैसे भारत के अंदर चीज़ दो प्रकार से चल रही थी। 1947 में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसकी वजह से दो चीज़ें प्रभावित हुई। एक आपका सरकार प्रभावित हुई, सरकार किस प्रकार प्रभावित हुई वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक आपकी संविधान सभा भी प्रभावित हुई। संविधान सभा का क्या प्रभाव पड़ा? संविधान सभा का क्या प्रभाव पड़ा? संविधान सभा पर विभाजन का प्रभाव, विभाजन का प्रभाव, संविधान सभा पर विभाजन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके ऊपर जो पार्टीशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो बिना किसी परेशानी के समझते हैं। देखो सर इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर संविधान सभा पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सभी को पता है कि संविधान सभा का जो प्रथम निर्माण हुआ था, सर्वप्रथम निर्माण हुआ था, जो सर्वप्रथम निर्माण आपको देखने को मिला है, वो आपको देखने को मिला 1946 में, वो भी कैबिनेट मिशन के आधार पर, वो भी कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर देखने को मिला। तो जब आपकी संविधान सभा का कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका सर्वप्रथम निर्माण हुआ तो सर इस निर्माण के अंदर कुल सदस्य कितने थे? तो सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन के आधार पर बना तो सदस्य कितने थे संविधान सभा में? आपको बता दूंगा आपको कितने सदस्य? ठीक है? चलिए समय का तो सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। ठीक है? लेकिन उसके बाद होता है पार्टीशन, उसके बाद होता है पार्टीशन 14 अगस्त 1947 एंड 15 अगस्त 1947। इसमें क्या होता है? विभाजन होता है, विभाजन होता है जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान होता है। एक पाकिस्तान बना एंड एक बना हिंदुस्तान या इंडिया। हिंदुस्तान भारत इंडिया, हिंदुस्तान भारत या इंडिया बना। समझ में आई बात? जब हिंदुस्तान भारत या इंडिया बना या आप कह सकते हैं पाकिस्तान बना, तो इसमें दो हिस्से बने। ये जो आपके पहले को सदस्य थे संविधान सभा में, ये किसके सदस्य थे? इसमें मुस्लिम लीग भी थी, इसके अंदर मुस्लिम लीग भी थी, इसके अंदर कांग्रेस भी थी और इसके अंदर अदर पार्टीज भी थी, इसके अंदर अदर पार्टीज भी थी। ठीक है नहीं? तो बाद में क्या होता है? बाद में आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन ये मामला बदल जाता है। आफ्टर पार्टीशन कुल सदस्य कितने बचे? कुल सदस्य कितने बचे? 299 सदस्य बचे, कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे। अब ये 299 सदस्य मेरे भाई आफ्टर पार्टीशन बचे हैं, इसका भी विभाजन आप देखेंगे दो तरीके से है। एक तो 229 वो है और 70 अलग है इसमें। 229 वो है ब्रिटिश प्रांतों के लिए थे, इसलिए ब्रिटिश प्रांतों के लिए थे। ठीक है? ब्रिटिश प्रांतों के लिए थे और
सर जी इसके अंदर 70 देसी रियासतों के लिए थे, इसके लिए देसी रियासतों के लिए, देसी रियासतों को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? जी हाँ, सभी की कमेंट्स आ रही हैं इंक्लूडिंग सूर्या, अल्का, सबकी कमेंट आ रही है, देव सबकी कमेंट आ रही है, अजीत आप सभी की कमेंट आ रही है। आपकी कमेंट को पढ़ा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपकी कमेंट इस चीज से रिलेटेड नहीं है, समझे? अगर आपकी जो कमेंट है उस चीज से रिलेटेड होती है तो यहीं पढ़ी जाती, रिलेटेड नहीं है या तो आप लास्ट 5 मिनट का वेट कीजिए, ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, या फिर आप जब वो टॉपिक आए तब आप कमेंट करिएगा। देखना बच्चा पूछा नहीं क्यों थे, जो डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था उसी क्लास में नहीं आया था। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब हम समझते हैं संविधान सभा बन चुकी है, सरकार बन चुकी है, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम था शासन चलाना, संविधान सभा बनी थी उसका कार्य क्या था? संविधान को बनाना। ठीक है, संविधान का संविधान सभा का काम क्या था? संविधान का निर्माण। संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान सभा का कार्य क्या था? उद्देश्य क्या था? तो इसका कार्य या इसके उद्देश्य का हम बात करें तो वो बेसिकली संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। एक बच्चा है जिसका नाम इंसान सर 229 के नीचे अच्छा नहीं, एक बच्चे इंसान ने सर 299 क्या है? बेटा 299 बेसिकली दावत हुई थी 1947 में की दावत। उस दावत इतनी खास दावत थी कि उसमें 299 लोगों को बुलाया क्योंकि रसगुल्ले जो थे वो मात्र 299 थे, इसलिए 299 लोगों को हर कोई रसगुल्ला मिला और ये पार्टी होती किसी किसी ने बताया था, बहुत विशेष पार्टी होती इसमें रसगुल्ले बालूशाही लगी, इस तरीके की चीजें बनी थी, लेकिन 299 थी इसलिए 299 लोगों को बुलाया। तो ये पता है 299 क्या है? अब तो एक चीज थी उसे बता समझ सकते हैं। सर पहले तो 93 मेंबर्स थे देसी रियासत के लिए, याद करो 1947 के अंदर जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसके अंदर क्या कहा गया था कि देसी रियासतें जहां जाना मान सकती हैं, अगर देसी रियासतें कहीं और जाएंगी, देसी रियासतें भारत के अंदर ऐड होंगी तो भाई उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा कि उसके साथ जो मेंबर वहां से ऐड होगा वो भी उनके साथ आ जाए। नोट करो सर रसगुल्ले कौन से वाले थे? रसगुल्ले पहले निकाली थे आगे, ठीक है, मैंने अपने टॉपिक को लिख रहा है आगे बढ़ें। तो अब क्या होता है भारत के अंदर संविधान निर्माण, भारत में संविधान टॉपिक यहाँ पे नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नया चैप्टर न्यू चैप्टर नाम है संविधान निर्माण। हेडिंग डालिए संविधान निर्माण, इसको डालिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब संविधान निर्माण है, इसको बहुत आप परिकल्पित समझने की कोशिश कीजिए। तो संविधान का निर्माण होगा तो एक चीज नहीं है, एक चीज की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे तब जाके वो चीज आपको बात समझिए, बात समझिए। इससे संविधान निर्माण होगा उससे पहले आपको संविधान निर्माण की भी करनी है, संविधान की डिमांड भी, संविधान के निर्माण की मांग की मांगे, डिमांड्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सवाल आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि संविधान के निर्माण की जो मांग है वो किसके द्वारा की गई है, डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा की गई है। अगर आपके सामने सवाल है कि किस व्यक्ति के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की गई, अगर आपके सामने प्रश्न है किस व्यक्ति के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा संविधान निर्माण की बात की गई, संविधान निर्माण की मांग की गई, ये मांग की गई, बहुत जरूरी पॉइंट है। संविधान निर्माण किसके द्वारा की गई, व्यक्ति इसके अंदर याद रखना, विशेषतौर पर व्यक्ति पूछा है, एक पर्सन का नाम देना है। ठीक है, चलिए आप बताइए इसमें निर्माण की याद रखना 1895 में पहली डिमांड की है, 1895 में स्वराज बिल, स्वराज बिल, स्वराज अधिनियम या स्वराज बिल बोलते हैं, इस बिल के अंदर डिमांड की गई थी। और ये बिल था बेसिकली बाल गंगाधर तिलक जी था, जिनको भारतीय शांति का जनक कहते हैं, दैट वाज बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, बाल गंगाधर तिलक एक महान हस्ती थी, उनके द्वारा किया गया। क्लियर? जी ये तो बात मुझे बहुत ज्यादा समझ में आ गया। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस संविधान के निर्माण की जो डिमांड है वो कब की गई, किसी पार्टी के द्वारा की गई, तो किसी पार्टी के द्वारा कब की गई थी वो बताइए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस संस्था के द्वारा, किस संस्था द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई, निर्माण की बात की गई, की मांग की गई। अगर आपके सामने संस्था जैसी चीज है, संस्था जैसी, तो मेरे संस्था की बात आएगी यहाँ पर, उसको कैसे याद रखेंगे? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर स्वराज पार्टी को पढ़ते हैं, सेल्फ रूल पार्टी आप पढ़ते हैं, जिसका निर्माण 1923 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और लगभग ये 1924 तक काफी ज्यादा प्रबल रही, काउंसिल इलेक्शन की लाइफ में काफी चीजें थी। स्वराज पार्टी ने संविधान निर्माण की 1924 1924 में निर्माण की। निर्माण स्वराज पार्टी का हुआ था, किसने किया? दो व्यक्ति, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन एंड मोतीलाल, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल, एंड मोतीलाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो आज का एग्जाम है, आज का एग्जाम आपके जो इंटरनल फीलिंग्स है उनके साथ खेल खेलता है, इंटरनल फीलिंग्स के साथ खेल खेलता है। और खेल खेलता है अब आपसे पूछेगा संविधान सभा की डिमांड किसने की थी, संविधान सभा की डिमांड किसने की थी, सभा निर्माण की डिमांड। देखो अब रीजन क्या है, संविधान सभा की आवश्यकता थी, मास्टर जी संविधान सभा की डिमांड की आवश्यकता थी। संविधान तो बन सकता है ना, संविधान निर्माण तो सभा की डिमांड बनी। बात सुनिए, अगर आप संविधान को बनाएंगे, अगर आप संविधान को बनाएंगे तो उसको बनाने का तरीका क्या है, उसको बनाने का प्रोसीजर क्या है, वो संविधान सभा तय करेगी। और यहाँ पर संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, संविधान सभा के निर्माण की डिमांड की गई है। और अगर मैं पूछूं किस व्यक्ति द्वारा की गई, किस व्यक्ति द्वारा संविधान की गई, द्वारा संविधान की गई, सर किस व्यक्ति द्वारा याद रखना, एमएन राइट द्वारा, एमएन राइट द्वारा, एमएन राइट द्वारा की गई थी। महेंद्रनाथ रॉय, महेंद्रनाथ रॉय 1934 के अंदर की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा की गई 1934 में एमएन राइट द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, चलिए फिर से 1934। अब मैं आपसे पूछूं संविधान सभा के निर्माण है किस संस्था के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा की गई, कांग्रेस द्वारा की गई, कांग्रेस एक संस्था है, द्वारा की गई, बताओ कांग्रेस के द्वारा निर्माण कब की गई, संविधान सभा होनी चाहिए, किसके द्वारा निर्माण कब की गई, वो की 1936 में, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, अधिवेशन जो लखनऊ सेशन था वहां पर हुई थी, लखनऊ अधिवेशन अर्थात लखनऊ सेशन में हुई थी, याद रखिए। ठीक है, याद रखिए। तो इस चीज को आप याद रखें, इस तरीके से करके इन लोगों ने डिमांड की, लेकिन डिमांड को नहीं माना, जैसे आप मान के चलो कि मैं आपको एक बच्चे को पिक करते क्लास जैसे आज बच्चा बहुत शांत और बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, राजी अच्छे बच्चे हैं, अच्छे आशीष काफी अच्छे, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे आए हैं जो बेसिकली चीजों को समझते नहीं है और आपकी कमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आप आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, शिकायत मुझे आपसे बिल्कुल नहीं है, अच्छा होना अच्छी बात है, आपकी बिल्कुल बात है, दैट्स गुड थिंग। लेकिन बात सुनिए, जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने डिमांड की हां जी ऐसे कर दो, मेरे को मानिए ना मानिए सवाल ऊपर डिपेंड है, मानिए का काम है डिमांड, मानिए का डिमांड बिल्कुल बात नहीं मानिए, सेम इसी तरीके से यहाँ पे वहां पे सवाल बिल्कुल बात मांगती थी, क्वेश्चन मांगा ठीक है, स्वराज पार्टी मांगती थी, कई सारे लोग हैं इसके मांगते हैं, ये पार्टी तुम आशीष है, ठीक है, ऋषि है, राजीव है, लेकिन डिमांड फिर हमने संविधान का डिमांड तो हम करेंगे, संविधान डिमांड वाले संविधान डिमांड वाले संविधान सभा डिमांड क्या है, मैंने के डिमांड ये नहीं मानी, तो ये चीज आपकी एंड में जाके आपकी सवाल ठीक है, मैं तो सॉरी बिल्कुल ठीक है। अब कारण है कुछ ऐसा कांग्रेस के सेशन में अभी बताओ, और हमें नहीं बताया कांग्रेस के सेशन में तो सिंपली कैसे पढ़ाना नहीं आता, बेटा कांग्रेस सेशन जो है मैं अलग से चैप्टर बताऊं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो क्लास देख लेना, ठीक है। चलो अच्छी बात ब्रह्मा जी के पास नहीं है, चलो अब बात समझो, हमने क्या बताया जो भी चीज मैंने आपको बताई इन सब रिजल्ट करेगा, इन सभी चीजों का रिजल्ट करेगा, इन सभी चीजों का एक बार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इनका बहुत लॉन्ग टाइम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर सब चीजें किसी को गलत बहुत जैसे मोहन कह रहा है 1924 स्वराज पार्टी बनी, क्या करूं मैं, जबकि मैंने लिखा है निर्माण 1923 में, बस फिर बोल रहा है 1924 में निर्माण, आपने मोहन बताया, अब बताओ आप सबको बताओ, मैंने लिखा है फिर भी पूछा 1924 क्यों लिखा, जब मैं बता रहा हूं कि निर्माण 1923 में हुआ था, दिसंबर में कुछ 31 तारीख को एक जनवरी को किताब लिखी थी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, सब बात रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट नहीं पता है, जैसे 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इस कैबिनेट मिशन के अंदर आ गया, ठीक है भाई आपकी संविधान सभा को अप्रूव करते हैं, इसके बाद संविधान सभा को अप्रूव किया गया, इसमें संविधान सभा का बनना था उसको अप्रूव किया गया, अप्रूव किया और संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी, और जिम्मेदारी सौंपी संविधान निर्माण, जिम्मेदारी सौंपी संविधान निर्माण, संविधान निर्माण, ठीक है जी, समझ में पूरी बात करें जी, ठीक है, चलिए बात है आज मैं बात करेंगे मैं आपको बात करेंगे, चलो सर आप इन कमेंट्स पढ़िए, मैं सबके साथ नहीं कर सकता, ना समझ में तो क्या बात है, नहीं समझ, ठीक है, हर बात करवाइए निश्चित, ठीक है, पढ़ा आपने जी क्लियर, अब एक बात है कि संविधान सभा का निर्माण हो चुका है, संविधान सभा कैसे बनी, क्यों बनी, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, अब हम बढ़िया
आगे बढ़ के हमने देखा संविधान सभा की अगर आपकी आईडी है संविधान सभा कार्यवाही का कार्य तथा कार्यवाही इसके बारे में संविधान सभा कार्यवाही इस तरीके से देखने को मिलती है। संविधान सभा कार्यवाही सिंपल बात है संविधान सभा का वर्क एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है। संविधान सभा के कार्य और कार्यवाही ठीक है। संविधान सभा के कार्य करने के लिए बैठक जो है जरूरी मानी जाती है। तो संविधान सभा के कई सारी बैठकें कई बैठकें इनमें से मुख्य बैठक का डिस्कशन है। मुख्य बैठक कैसे करते हैं टोटल कितनी बैठक हुई थी टोटल बता दो टोटल कितनी बैठक है टोटल 11 बैठकें हैं। टोटल 11 बैठकें हुई हैं। अधिवेशन कितने चला सेशन कितने चला सेशन कितने चला अधिवेशन चला 165 दिन। अधिवेशन क्या बोलते हैं इन बैठकों को डिस्कशन बोलते हैं। अधिवेशन बोलते हैं तो इसके अंदर मुख्य बैठकें हैं। पहली बैठक इसके अंदर मुख्य बैठक हो जाएगी। सबसे पहली सर्वप्रथम प्रथम बैठक 9 तारीख को हुई थी 9 दिसंबर 1946 सर। लेकिन एक बात बताओ सर आप एक बात आप दोबारा से टाइम पॉलिटिक्स आप दोबारा से पॉलिटिक्स करेंगे जो 114 लिखा है वो बहस हुई थी 114 दिन ठीक है। कहते हैं मेरी बात सुनो जो 114 बोले वो याद आएगा अगर मेरी बात समझोगे तो वो चीज मैं लिखूंगा थोड़ा सा आप भरोसा करिए मेरे ऊपर शायद समझे ठीक है। मुझे आपके ऊपर कोई शक नहीं है ठीक है। आप याद थोड़ा सा हम पे थोड़ा एंगल ठीक है। इसका समझ ठीक है। जो आप 114 वो बहस चली 114 ठीक है। तो सबसे पहली बैठक आपको देखने को मिली सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में देखने को मिली। अब जो पहली बैठक आपको देखने को मिली उसमें एक बात ये थी वही कॉन्स्टिट्यूशन न्यू हुई थी ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जो पहले हमारा संसद हुआ करता था कहाँ थी अंदर न्यू दिल्ली। इसके कुछ प्रमुख काम है जो यहाँ पे किए गए जैसे इसमें एक काम ये किया गया था सर इसके अंदर कुछ सदस्य कितने हैं ये बताओ आप बताइए कुछ सदस्य कितने हैं। दूसरी चीज सर इसके अंदर सदस्य चलो मान लिए लेकिन इसके अंदर प्रमुख काम जो हुआ था वो था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष ये जो कहते हैं अस्थायी मतलब टेम्परेरी ठीक है टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा चुना ठीक है। उस सदस्य कहते हैं 207 इसके अंदर उस सदस्य कहते हैं 207 इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर विशेष बात यह है इसके अंदर विशेष बात यह है इसका विरोध किया गया किसके द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा। परंतु इस बैठक का विरोध है परंतु इस बैठक का विरोध किया गया किसके द्वारा इट वाज बॉयकॉटेड मतलब विरोध किया गया बॉयकॉटेड यानी विरोध किया गया किसके द्वारा ठीक है मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा ठीक है। चलो ये जो नाम आ रहा है इनको नोट कर इनको ये पूछा जाएगा इनको कॉल करना है हिंदी में पूछना है इनको नाम नोट करना फिर एक बार इंग्लिश में लिखा हुआ है आप सभी चलो यहाँ पे इंग्लिश कुछ लिखा हुआ है नहीं है फिर भी कई सारे मतलब एक बच्चा है बहुत देर से कमेंट कर रहा है हिंदी में मतलब वो बेसिकली लड़की है ठीक है बार पूछा इसमें हिंदी में बेटा इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ तो हिंदी लिखा है जब मैं बाइबल बता रहा हूं कुछ ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश आप क्लियर करें दोनों चीजों में बता फिर भी आप ऐसा करते हो वो चीज गलत होती है। सर टाइम पीछे चले इस बात का रीजन जी हां इस बात का रीजन ये है क्योंकि टाइम पीछे आना पड़ेगा संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ था ठीक है। तो देखो अब संविधान सभा का जो विरोध है मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पे जिस कारण से इसका रिजल्ट कोई भी रिजल्ट नहीं कर पाया इसका खास रिजल्ट है वो ठीक है वो कितना स्टेबल नहीं है स्थायी नहीं है स्थायी नहीं है ठीक है मतलब रिजल्ट स्थायी नहीं है मतलब कोई भी ऐसा इसमें स्पेसिफिक चीज नहीं लिखी ठीक है। आगे बढ़ो ये तो कोई पहले कुछ खास नहीं अब बात करेंगे दूसरी मीटिंग दूसरी बैठक यहाँ बात करें दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर ये भी 1946 में हुई थी। तो जो 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जैसे इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया स्थायी अध्यक्ष चुना गया इसके अंदर मुस्लिम लीग आई नहीं थी ठीक है। अब स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे भाई स्थायी अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद जी देखने को मिलेंगे और राजेंद्र प्रसाद जी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष नहीं थे उपाध्यक्ष नहीं थे एचसी मुखर्जी उपाध्यक्ष नहीं थे एचसी मुखर्जी और जो एचसी मुखर्जी हाई कुमार मुखर्जी ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काम दूसरी मीटिंग में हुआ था इससे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है काम भले हुआ बट दैट डजंट मैटर टू यू आप एग्जाम नहीं पूछा जाता नहीं याद रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ये तीसरी मीटिंग है कौन सी मीटिंग है तीसरी मीटिंग ये बहुत स्पेसिफिक है तीसरी मीटिंग बहुत स्पेसिफिक ठीक है। अब ये 13 दिसंबर 1946 में मीटिंग है ये जरूरी क्यों है इसमें सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले संवैधानिक सलाहकार चुने जाते हैं संवैधानिक सलाहकार चुने जाते हैं इंग्लिश बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर संवैधानिक सलाहकार चुने जाते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर ठीक है। अब कौन है आपके बी एन राव कौन है आपके बी एन राव पहला काम इंपॉर्टेंट हो चुका है। दूसरा काम इसमें राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा सॉरी इसमें ठीक है इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंग्लिश में ठीक है लेकिन इसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताविका उद्देश्य प्रस्ताविका प्रस्ताविका उद्देश्य प्रस्ताविका का मतलब देखो उद्देश्य प्रस्ताविका एक ऐसा डॉक्यूमेंट था एक ऐसा पेज था जिसमें ये लिखा हुआ था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा तो वो निर्माण जो भारत के संविधान के लिए हो रहा है उसमें भारत के स्वरूप को कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि बेटा एक ऐसे लिख दो ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको दिया कि बेटा एक ऐसे लिख दो आपने सीजीएल मींस अलग लिया तो आपको पहले वाला सबसे पहले ऐसे राइटिंग वगैरह था वो आपने सीजीएल क्या होगा उसमें क्या होता है ऐसे के लिए एक हेडिंग होती है उसमें बताया होता है यही पॉइंट्स के ऊपर आपको बात करनी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं तो 370 का मुद्दा है बहुत अच्छा चैप्टर है 370 वाला ठीक है आर्टिकल 370 को स्ट्रक्चर बताया मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक से ऊपर ऐसे लिख दो उसमें कहूं कि आपने निवेदन करना है सुप्रीम कोर्ट की भूमिका करें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है क्या ये सही है अगर सही है तो क्यों है उसमें 3 4 पॉइंट बताइए इस तरीके से काम होना है। तो अब यहां पे मैं कहता हूं कि उद्देश्य प्रस्ताविका में लिखा गया था कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र उद्देश्य प्रस्ताविका में लिखा हुआ है भारत के संविधान निर्माण भारत को निम्नलिखित कंसीडर करके किया जाएगा। तो भारत को क्या बताया गया था भारत एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य है गणराज्य ये 3 शब्द यूज किए गए हैं। 3 शब्द को लिखेंगे पूर्ण स्वतंत्र को आप लिखेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंट संप्रभुत्व संपन्न को आप लिखेंगे सोवरेन इंडिया सोवरेन कंट्री गणराज्य रिपब्लिक ये 3 शब्द जो हैं इस्तेमाल में लाएंगे क्लियर। अब ये जो इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताविका इसमें लिख रहा हूं उद्देश्य प्रस्ताविका पेश की गई थी ठीक है क्लियर भाई जवाहरलाल नेहरू लेकिन इसको पारित कब किया गया एक सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में इसको पारित कब किया गया भैया पारित किया गया था इसको 22 जनवरी इसको पारित कब किया गया 22 जनवरी 1947 अब उसके बाद और अधिक काम हुए मतलब मान लिया ठीक है भाई संविधान को बनाने में कुछ इस प्रकार का जो माहौल है बना कर रखेंगे भारत को हम कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे क्लियर नहीं बहुत बढ़िया शाबाश। अच्छा जब ये 3 पॉइंट सामने समझिए तो कुछ और भी चीजें संविधान सभा की कार्यकारिणी में आते हैं कुछ और भी चीजें संविधान सभा की कार्यकारिणी में आते हैं उसको और लिखेंगे संविधान सभा कार्यकारिणी हेडिंग बनी अभी संविधान सभा कार्यकारिणी वर्क एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ये जो सब काम है किस प्रकार से किया गया देखो इसके अंदर हमने आधार रखें 4 रखें जिससे कार्य करने के लिए समितियों का निर्माण किया गया समितियों का निर्माण किया गया आपके घर में मान के चलो शादी है मान के चलो आपके घर में शादी है जैसे आज भारती नाम लगा है मान के चलो आज भारती शादी है आज भारती नाम 4 महीने तो अब ये करेंगे चाहे 4 एक ही काम करेंगे 4 अलग करेंगे अलग काम करेंगे क्यों भाई अलग काम करेंगे काम जल्दी हो जाएगा इसलिए ताकि काम अलग बहुत ज्यादा इसलिए समितियों का निर्माण किया गया इसको बोलते हैं कुछ कमेटीज बनेंगी टोटल कितनी बनेगी टोटल कमेटीज बनेगी जिसमें से 8 2 3 मेजर थी 8 बड़ी समितियां थी और मेरे भाई इसके अंदर 13 छोटी समितियां थी
अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो 8 बड़ी समितियां बनी थी, उनको आपको ज्यादा ध्यान से रखना है, इनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखना है, बाकी को छोड़ देंगे, कोई करनी है, पर ये एक बच्चे को बताना चाहिए, आगे काम में रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये दूसरा सर संविधान सभा के निर्माण वाचन भी हुए, इसमें 3 मुख्य वाचन हुए, वाचन वाचन का मतलब बहस हुए, वाचन का मतलब बहस हुई और 3 मुख्य वाचन हुए, इसलिए देश में आप देखना चाहिए, तो इसके अंदर मुख्य वाचन में से बहस देखेंगे, तो वाचन पर बहस कितने दिन हुई है 114 दिन, वाचन पर जो बहस हुई है वो 114 दिन हुई है, ठीक है, मैंने 8 बड़ी समितियां लिखा है ना इसके अंदर, तो सोच के लिखा होगा, आप 7 समिति लिखा है ना, उसमें एक ऐड कर दो 8 समितियां, ठीक है, सिकंदर जैसा आपका नाम है, अपने नाम से बहुत कुछ सीखो, दुनिया में फतह करनी है तो सबसे पहले अपनी लिए जो अपनी जिंदगी है आपकी, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए उसके लिए मेहनत करो, किसी की बताई बात करो, इतना इतना जरूरी है, ठीक है, मैं 8 बता रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड में कोई चीज आपने नहीं लिखा, अगर मैंने बोर्ड पे टिक बनाया ना, तो बता नहीं क्या है और नहीं क्यों बनाया, समझ रहे हैं आप तो साथ में बात करो, 7 समिति बताओ 8 समिति, 20 समिति में 114 दिन 3 वाचन चले थे, 3 मुख्य वाचन कौन से वो आपको बताना चाहिए, आज तक वाचन से कोई सवाल कभी नहीं पूछा गया, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप इसको याद करें, पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक रहा था, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक रहा था, ठीक है, चलो देखो प्रथम 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक ये बनने की बात होता है, ठीक है, होता है सर ये संविधान ठीक बनाया है या नहीं इस बात पर डिस्कशन होता है, संविधान ठीक बनाया है या नहीं इस बात पर डिस्कशन है, संविधान निर्माण के उपरांत की बात है, अगर कंप्लीटली बात नहीं कर सकते संविधान निर्माण के दौरान आप देखिए के दौरान, पर बता जो वाचन संविधान निर्माण के दौरान थे और जो ये अधिवेशन संविधान निर्माण से पहले, ठीक है, तो प्रथम इसके अंदर जो हुआ था मैंने बता दिया 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948, द्वितीय द्वितीय कब शुरू हुआ था, द्वितीय द्वितीय कब हुआ था 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर, ठीक है, 15 नवंबर से लेकर, अब मुझे बात बताओ 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर, चलिए क्या है सर ये डेट नोट चल रहा है, देखो डेट नोट चल रहा है 1948 में शुरू हुआ था, लेकिन इसके ऊपर बहस ज्यादा नहीं हो पाई, इसी वजह से 1949 में आगे का फॉल्ट किया गया था, इसलिए इसको आगे का फॉल्ट किया गया, ठीक है, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 14 नवंबर जिस दिन हिंदी को जिस दिन लैंग्वेज रूप में सेलेक्ट किया गया था एज नेशनल लैंग्वेज जो थर्ड है यानी तृतीय है, सॉरी की जरूरत नहीं है, किसी क्लास में आप सभी सॉरी मत करो, ठीक है, सॉरी मत कहिए, आप बस अपने आप को सही करिए, ठीक है, चलो 14 नवंबर 1949 हिंदी को नेशनल डे स्वीकृत किया गया, नेशनल भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया 14 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 जब जाके आपका संविधान पूर्ण हो गया, इसीलिए आपका संविधान पूर्ण होता है, इसलिए 26 नवंबर को रहता है, अंगीकार करते हैं, ठीक है, समझिए सर संविधान सभा जो भी कार्यक्रम समझिए, लेकिन अभी समिति को बता दीजिए समिति का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, समिति के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए, ठीक है, प्रकाश डाल दीजिए फटाफट से, देखो समिति का निर्माण उसके रिगार्डिंग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, समिति का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, ठीक है, और आप मुझे बता दीजिए आप समिति के आने के यहाँ चीजें नहीं बताते, एक बच्चा बहुत ज्यादा देर से कमेंट कर रहा है कि सर जी मुस्लिम लीग कब थी, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी बांग्लादेश के ढाका में सलीमुल्लाह खान आला खान जैसे लोग हैं, दूसरी चीज आप लोगों का भी एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई अगर ये टॉपिक है तो ध्यान दो, जो मुस्लिम लीग वाला टॉपिक पहले खत्म कर चुका था, लेकिन आप अभी क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है सर इंटरनेट शो करता है कि इंडिया का नेशनल लैंग्वेज, इसने कहा इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है कुछ, इंडिया का वास्तविक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ठीक है, आर्टिकल 200 मतलब आर्टिकल 343 में आप देख लीजिएगा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा मुझे आपको क्लास में माहौल बना के क्लास में, ठीक है, और बाकी मैं कोई डाउट देख सकते हैं, सॉरी ये जरूरत है, मैं आपको अपडेट करो सो दैट एग्जाम जल्दी आज की क्लास काफी ज्यादा बेहतर रही, ठीक है, काफी शांति की क्लास बैठते हैं, क्योंकि शेर शांत तरीके से काम लगा सकता है और शेर जितने भी शेर शांत तरीके से पढ़ेंगे तो बेटर है, ठीक है, अब जो बच्चे कैबिनेट मिशन क्या करते हैं क्लास में पढ़ना, मुस्लिम लीग वाला बच्चा क्लास मॉडर्न में पढ़े, मॉडर्न में पढ़े, चाहो यहाँ पढ़े, आपके दोनों जगह बताएगा, आप क्या दिया पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ से सावधानी से पढ़ते हैं, क्लास